नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पर। आज यूपी के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि प्रदेश में दिल और किडनी की बीमारियों से जुड़े लोगों के लिए हर वक्त मेडिकल हेल्प मौजूद रहेगी। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं होने दी जाएगी। की स्थिति में प्रदेशवासियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा की आपातकालीन सेवाओं को प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। ऐसे रोगी जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे किडनी के ग्रसित रोगी हैं, लिवर के बीमारी से ग्रसित रोगी हैं, हार्ट अटैक किसी को हुआ है या हार्ट की बीमारी से लोग पीड़ित हैं, तो ऐसे लोगों को तुरंत इमरजेंसी की सेवा देते हुए मेडिकल टीम को संक्रमित ना हो, इस आशंका से बचाते हुए कार्रवाई की जानी है। पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से जो खेती किसान कर रहे हैं, उनके फसल की कटाई चल रही है। ज्यादातर मैकेनाइज्ड जो है हार्वेस्टर्स और उसके साथ साथ रीपर्स लगाए गए। हमारी सूचना के अनुसार 4700 कम से कम हार्वेस्टर्स लगे हैं। जनपदों में इसकी संख्या और भी हो सकती है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा है कि ये जो फसल अनाज जो तैयार हो रही है, ये अनाज बाजार तक पहुंचे, इसमें कहीं दिक्कत ना हो। आज अभी ये भी निर्देश दिया उन्होंने कि जो फल और सब्जी की जो उत्पादन है, जो फील्ड से आता है, उसको भी जो है बाजार तक पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सप्लाई चेन को आम व्यक्तियों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए मजबूत रखा जाए, इसके लिए वो उन्होंने जो है सभी अधिकारियों को मजबूती से निर्णय लेकर उसकी व्यवस्था करने का आदेश दिया है। और इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से दहशत में है। ऐसे में लगातार लोगों को इस बात की हिदायत दी जा रही है कि वो लोगों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखें ताकि वायरस फैलने का खतरा कम हो। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक आर्टिकल ने कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया है। इस आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हम जितनी भी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं वो काफी नहीं है। क्या इस दावे में वाकई कोई सच्चाई है? देखिए यह रिपोर्ट। पार्क में टहलने से कोरोना का खतरा। छह फीट से ज्यादा की दूरी तय करता है वायरस। एक दूसरे के पीछे दौड़ने से संक्रमण का खतरा। 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग काफी नहीं है। कोविड-19 को लेकर अब तक जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं, उनमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे ज्यादा अहम माना गया है। बावजूद इसके कई जगहों पर लोग ना तो पार्कों में टहलने से बाज आ रहे हैं और ना ही सही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इस बड़ी लापरवाही के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक आर्टिकल ने डराने वाली जानकारी दुनिया के सामने पेश की है। आर्टिकल में कहा गया है कि कोरोना वायरस की महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस तय की गई है वो काफी नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस आर्टिकल के दावे के मुताबिक नए शोध में सामने आया है कि अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि जो शख्स आपके आगे जॉगिंग कर रहा है वो खांसे या छींके, जिससे उसकी ड्रॉपलेट्स आप तक भी पहुंच सकती है। ये ड्रॉपलेट्स 6 फीट से ज्यादा दूरी तय कर सकती है और कई मिनट तक हवा में रहती है। अगर आपके आगे जॉगिंग करने वाला शख्स कोरोना से संक्रमित है तो हो सकता है कि आपको भी कोरोना का संक्रमण हो जाए। इस दावे के साथ आर्टिकल में एक एनिमेशन भी दिया गया है जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण जॉगिंग के दौरान अब तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, आर्टिकल में कहा गया है कि अगर आप एनिमेशन के हिसाब से ही टहलते हैं, दौड़ते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं तो कोरोना वायरस का संक्रमण आपको भी हो सकता है। आर्टिकल में साफ कहा गया है
कि इस महामारी के दौरान अगर आप घर से किसी भी वजह से निकलते हैं तो दूसरों से जितना ज्यादा आप दूर रहेंगे उतना वायरस आपसे दूर रहेगा, क्योंकि छींकने और खांसने के दौरान निकलने वाले ड्रॉपलेट्स यानी कि सूक्ष्म बूंदें कम से कम 6 फीट तो कुछ बूंदें 10 फीट तक की दूरी तय करती हैं। तो क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे में कुछ सच्चाई है, या फिर इस आर्टिकल को लोगों में डर पैदा करने के लिए वायरल किया गया? कहीं लोगों में डर पैदा करने के लिए तो ऐसा दावा नहीं किया जा रहा है। इस वायरल हुए दावे का सच जानने के लिए हमने इंटरनेट पर अपनी सर्च शुरू की। इस दौरान हमें तमाम ऐसे आर्टिकल मिले जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग के तय मानकों को बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसे किसी भी दावे की सच्चाई जानने के लिए जरूरी था कि हम किसी ऐसे शख्स तक पहुंचें जो इस बारे में या तो रिसर्च कर चुका हो या फिर किसी वैश्विक संस्थान से जुड़ा हो। जल्द ही हमारी नजर void.com में छपे इन शब्दों पर पड़ी, जिसके मुताबिक तेजी से छींकने या खांसने के दौरान हमारी ड्रॉपलेट्स यानी सूक्ष्म बूंदें हवा के सहारे जमीन पर गिरने से पहले 6 फीट से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। इससे एक बात तो पता चलती है, खांसने और छींकने के दौरान अभी तक हमें जो भी कुछ पता था, सच उससे कहीं अलग है। इस एक सिरे को पकड़कर जब हमने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो हमारी नजर इस आर्टिकल पर पड़ी, जिसमें लिखा था, अगर आप खांसते हैं तो सूक्ष्म बूंदें हवा में 6 फीट से ज्यादा की दूरी तय करती हैं, और चूंकि जॉगिंग के दौरान आप किसी के पीछे चलते या टहलते हैं तो वो बूंदें जमीन पर गिरने से पहले आप तक पहुंच जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आगे चलने वाला शख्स कोरोना से पीड़ित है तो वो आपको भी संक्रमित कर सकता है। इतना ही नहीं, मार्क हॉर्नर ने एक एनिमेशन के जरिए ये भी बताया कि अगर आप किसी के बराबर कुछ दूरी बनाकर चलते हैं तो कोरोना के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर वायरल हुई यह खबर सच साबित हुई, इसीलिए जरूरी है कि हम कहीं भी निकलने से बचें, क्योंकि घर से बेहतर इस वक्त आपके लिए कुछ भी नहीं। और सोशल मीडिया पर इन दिनों यह भी दावा किया जा रहा है कि फल और सब्जियों से भी कोरोना वायरस आपके घरों तक पहुंच सकता है। इसलिए अगर आप ऐसी कोई भी चीज अपने घर तक लाते हैं तो उसे साबुन या किसी लिक्विड डिटर्जेंट से जरूर धो लें। क्या है सच इस दावे में, देखिए इस रिपोर्ट में। फलों को कोरोना का खतरा, सब्जियों में कोरोना का खतरा, इसीलिए फल और सब्जियों को धोना जरूरी है। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि ये किसी भी जरिए से आप तक पहुंच सकता है। हो सकता है कि ये वायरस आपके घर तक सब्जियों और फलों के जरिए भी पहुंच जाए। सोशल मीडिया पर ऐसे ही मैसेज के साथ ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप अपने घर फल और सब्जियां लाते हैं तो उन्हें खाने से पहले साबुन या लिक्विड डिटर्जेंट से धो लें, ताकि कोरोना वायरस को आपसे दूर रखा जा सके। YouTube के जरिए ये मैसेज और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है। लोग इन मैसेज को शेयर करने की अपील भी कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर यह वीडियो कुछ इस तरह से वायरल हो रहा है। कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से अगर आपको बचना है तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। कोरोना वायरस फलों और सब्जियों से भी फैल सकता है, इसीलिए अगर आप सब्जियां और फल अपने घर लाते हैं तो उन्हें साबुन से जरूर धोएं। अगर साबुन नहीं है तो लिक्विड डिटर्जेंट, ब्लीच या पोटेशियम परमैंगनेट से भी धो सकते हैं। जाहिर है अगर सब्जियों और फलों के जरिए कोरोना वायरस फैल सकता है तो ये समझिए कि इससे कितना बड़ा खतरा आपकी जिंदगी पर मंडरा रहा है, क्योंकि ये ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि सब्जी और फलों को खाने से पहले किस तरह से इनकी सफाई करें। वायरल हो रहे मैसेज में हमें जो कुछ बताया गया उसको लेकर हमने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी पड़ताल शुरू की। इसमें हमें यह पता चला
कि अगर आप सब्जियों और फलों को घर लाकर ब्लीच, साबुन या लिक्विड डिटर्जेंट से धोते हैं तो कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। फूड साइंटिस्ट जेफ फार्बर की माने तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपको उल्टियां हो सकती है, आप डायरिया के शिकार भी हो सकते हैं, आप खतरनाक तरीके से बीमार हो सकते हैं। इसलिए वीडियो में फलों और सब्जियों को जिस तरह से धोने का दावा किया गया वो तरीका आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। खबर को और पुख्ता करने के लिए हमने भोपाल के एक डॉक्टर से सवाल किया कि अगर हम घर पर सब्जियां और फल लाते हैं तो कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे पहले क्या करें? कोरोना से पीड़ित किसी व्यक्ति के सब्जी या फलों पर छींकने खांसने से वायरस ड्रॉपलेट्स इन पर गिर सकते हैं और सब्जी फल कंटामिनेट हो सकते हैं। इसीलिए जो सब्जी लाई जाए, जो फल लाए जाए, उनके बाहर के पेपर बैग या पॉलीथीन से सब्जी या फल निकालकर उस पेपर बैग या पॉलीथीन को डस्टबिन में फेंक दें। फिर सब्जी फलों को कुनकुने पानी में अच्छे से धोकर सुखाकर फ्रिज में स्टोर किया जाए या उपयोग किया जाए। इतना ही नहीं, न्यूज 18 इंडिया की टीम ने ये भी जानने की कोशिश की कि अगर सब्जियों और फलों को धोने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाए तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ये पूछा जा रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट को पानी के साथ मिलाकर क्या सब्जियां साफ की जा सकती हैं। बहुत से अध्ययन बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए हुए हैं जिनमें पोटेशियम परमैंगनेट कम डाइल्यूशन में बैक्टीरिया को नष्ट करता है। वायरस के लिए पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में चाहिए जो कि स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। इसलिए सब्जियों को जो पारंपरिक तरीका है वैसे ही कुनकुने पानी से, रनिंग वाटर से, बहते पानी से धो लें, सुखा लें, हाथ भी धो लें, फिर स्टोर कर लें या उपयोग कर लें। इंटरनेट पर लंबी जानकारी हासिल करने और डॉक्टर से तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के बाद हमें जो सही तरीका पता चला उसके मुताबिक सब्जियों या फलों को 20 सेकंड तक ताजे पानी से धोएं। अपने किचन में रखी हर चीज को अच्छी तरह से साफ रखें। अपने हाथों को दिन में कई बार सैनिटाइजर या साबुन से धोएं। चाकू से लेकर चॉपिंग बोर्ड तक बिल्कुल साफ रखें। बाजार से कुछ भी लाने के बाद हाथ जरूर धोएं। सब्जियां और फल जिसमें लाते हैं उसे बंद डस्टबिन में डाल दें। अगर कपड़े के बैग का इस्तेमाल करते हैं तो उसे धो लें। सब्जियों को हमेशा पानी से ही धोया जाता है। नल से बहते पानी में इन सब्जियों को धोएं या पानी बदलकर अच्छे से धोएं, ठीक रहेगा। कोरोना के पेंडेमिक में सब्जियों को पारंपरिक तरीके से ही धोया जाए। ज्ञात अध्ययन भी ये अनुशंसा नहीं करते हैं कि इन्हें साबुन से धोया जाए या ब्लीच से। हाँ, इन्हें कुनकुने पानी से धोया जा सकता है। जाहिर है फलों और सब्जियों को साबुन या डिटर्जेंट से धोने का जो वीडियो वायरल है वो तरीका बिल्कुल सही नहीं है। ये तरीका आपकी सेहत के लिए घातक है। इसीलिए उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करें जिनके बारे में डॉक्टर और वैज्ञानिक बता रहे हैं। व्हाट्सएप पर आने वाला हर मैसेज सही हो, बेहतर हो और फॉरवर्ड करने के लायक हो ऐसा जरूरी नहीं है। लोग कभी ये सोचते नहीं कि जो मैसेज वो फॉरवर्ड कर रहे हैं कई बार वो फेक भी हो सकता है। इस बीच व्हाट्सएप पर जुड़ा एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर टिक के कुछ और निशान बनेंगे और इससे यह पता चलेगा कि कौन सा मैसेज सरकार के पास पहुंच गया है और किस मैसेज पर सरकार कार्रवाई करने का मन बना रही है। क्या ये बात सही है? देखिए रिपोर्ट। व्हाट्सएप के इन 3 टिक निशानों के बारे में सभी जानते हैं। एक निशान का मतलब मैसेज चला गया, 2 निशान का मतलब मैसेज पहुंच गया, दोनों निशान के नीला होने का मतलब है कि मैसेज पढ़ लिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें व्हाट्सएप के एक नए फीचर का जिक्र किया गया है जिसमें सिंगल, डबल और ब्लू टिक के अलावा एक और निशान की बात कही गई है। मैसेज में लिखा है कि मैसेज पढ़ने के बाद अब 3 टिक के निशान दिखेंगे। पहले 2 निशान ब्लू होने का मतलब जिसे आपने संदेश भेजा उसने पढ़ लिया है। इस समय तीसरे निशान पर कोई रंग नहीं रहेगा।
अगर तीसरा निशान नीला होता है तो इसका मतलब आपके मैसेज को सरकार ने पढ़ लिया और वो सही है। अगर तीसरे टिक का निशान नीला होने के बजाय लाल होता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार को आपके मैसेज में कोई आपत्तिजनक बात मिली है और आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। वायरल मैसेज के मुताबिक सरकार आपके हर मैसेज को पढ़ रही है। अगर आपने कोरोना वायरस या किसी और मामले से जुड़ी कोई फेक न्यूज या गलत जानकारी फॉरवर्ड की हो तो आप पर कानून का शिकंजा कसा जा सकता है। तीसरे टिक के निशान के लाल होने का मतलब यही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये खबर पक्की है? कोरोना वायरस को लेकर सरकार गंभीर है, इसे लेकर तमाम कवायद भी की जा रही। लेकिन व्हाट्सएप से भेजे गए फेक न्यूज और गलत जानकारियां राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए व्हाट्सएप को चेतावनी दी थी। इसी बीच ये मैसेज तेजी से वायरल होने लगा। लोगों ने मान लिया कि सरकार की कड़ाई का ही नतीजा है। इससे जुड़े फेसबुक वायरल मैसेज में लिखा है, सरकार आपके हर मैसेज को पढ़ रही है, इसलिए सजग रहें। सामाजिक, राजनीतिक और सरकार विरोधी किसी मैसेज को फॉरवर्ड न करें, इसे दूसरे ग्रुप में भी न भेजें। लाल टिक मतलब खतरा। अच्छा है, अब अफवाह फैलाने वाले कानून के शिकंजे में होंगे। कोरोना वायरस को रोकने में यह कदम निर्णायक साबित होगा। अगर ऐसा है तो ये व्हाट्सएप मैसेंजर की एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी का उल्लंघन होगा, जिसके मुताबिक व्हाट्सएप मैसेज को भेजने वाले और पाने वाले के सिवाय कोई नहीं पढ़ सकता। यहां तक कि व्हाट्सएप के अधिकारी भी नहीं देख सकते। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार की कड़ाई ने असर दिखाना शुरू कर दिया है? कहीं व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेट पॉलिसी बदल तो नहीं दी? क्या हर व्हाट्सएप मैसेज में 3 निशान बनने शुरू हो गए? पड़ताल की शुरुआत हमने व्हाट्सएप वेबसाइट से की। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में 1 टिक मार्क और 2 टिक मार्क के बारे में ही जानकारी दिखी। 3 टिक मार्क का कोई जिक्र नहीं था। वैसे भी किसी मैसेज में हमें 3 निशान दिख भी नहीं रहे थे, लेकिन हम पक्का किए बगैर किसी फैसले तक पहुंचना नहीं चाहते थे। फिर हमने एक आईटी एक्सपर्ट से बात की। अभी जो व्हाट्सएप के अंदर ये जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, जहां पे ये स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि सरकार की नजर आपके हर व्हाट्सएप के मैसेजेस पर है और व्हाट्सएप ने एक नया फीचर निकाला है जिसमें ब्लू टिक अगर है तो आपका मैसेज ठीक है और रेड टिक अगर है तो आपका मैसेज गलत है या उसमें कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट्सएप ने ऐसा कोई भी फीचर नहीं निकाला है। और अगर आप जाके देखिए तो आप कोई भी मैसेज अगर फॉरवर्ड करेंगे तो आपको सिर्फ ब्लू टिक ही दिखाई देगा, और ये जो कि व्हाट्सएप का नॉर्मल फीचर है। कोई भी रेड टिक वाला फीचर अभी व्हाट्सएप ने ऐड नहीं किया है। यानी साफ है, व्हाट्सएप में 3 टिक निशान वाला ऐसा कोई फीचर नहीं आया है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में यह खबर गलत निकली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह खबर गलत साबित होने से सबकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। सोशल मीडिया एक्ट के तहत सरकार किसी भी फेक न्यूज और आपत्तिजनक मैसेज पर कार्रवाई कर सकती है, और इस कार्रवाई के लिए किसी मोबाइल में पड़ा मैसेज ही पर्याप्त है। इसलिए जिम्मेदार बने और अफवाहों से दूर रहें।